अनुभवी आंखें न्यूज, आपका चैनल, आपकी आवाज। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बिहार के पूर्णिया जिला अंतर्गत धमदाहा के बरहरा कोठी में बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को माला पहनाकर स्वागत किया गया। बता दें कि गठबंधन से पूर्णिया के एनडीए उम्मीदवार संतोष कुशवाहा के प्रचार प्रसार के लिए बरहरा कोठी में तमाम नेता उपस्थित हुए। बरहरा कोठी में बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने सभा को संबोधित किया। सुशील मोदी ने कहा कि 9 सीटों वाला सरकार बना सकता है क्या? राष्ट्रीय जनता दल 17 सीटों वाला सरकार बना सकता है क्या? आपको खिचड़ी सरकार चाहिए या मजबूत प्रधानमंत्री? आप खुद इसके जिम्मेदार होंगे। आपको कमजोर सरकार चाहिए या एक मजबूत प्रधानमंत्री? तो फिर साल भर के बाद चुनाव हो जाएगा। किसी के पास अब राष्ट्रीय जनता कांग्रेस बिहार में कितना सीट लड़ रही है? 9 सीट लड़ रही है। अब 9 सीट लड़ने वाला देश में सरकार बना सकता है क्या? राष्ट्रीय जनता दल 17 सीट लड़ रही है। 17 सीट वाला सरकार बना सकता है क्या? तो आपको खिचड़ी सरकार चाहिए या मजबूत सरकार चाहिए? आपको कमजोर प्रधानमंत्री चाहिए या मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए? आपको मजबूत सरकार चाहिए या कमजोर सरकार चाहिए? इसलिए मेरे मित्रों, और मैं अपने ऊंची जाति के गरीब लोगों से भी कहना चाहूंगा, हमने सबकी चिंता की है। हमने समाज के टिकट बांटने में सबों का ध्यान रखा है। हमने राजपूत समाज के लोगों को सबसे ज्यादा टिकट दिया है, 7 टिकट देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जनता यह स्वयं तय करे। ठेकेदार, इंजीनियर, डॉक्टर खरीद तो सकते हैं, लेकिन पूर्णिया के गरीब जनता का वोट नहीं खरीद सकते। गरीबों को जो पैसा दिया जा रहा है डायरेक्ट उनके खाता में दिया जा रहा है। अगर कोई धोखा देता है तो सूचना कर उसे जेल भेजने का काम भी हमारी सरकार करेगी। सरकारी पैसा है वो बैंक के खाते में जा रहा है। कोई बिचौलिया नहीं, कोई दलाल नहीं, कोई कमीशन खोर नहीं। और अभी भी कोई अगर दलाली मांगता है, अगर कोई कमीशन मांगता है, तो आप खबर कीजिए, दलाली और घुसखोरी मांगने वालों को पकड़कर जेल के अंदर बंद करने का काम करें। और इसलिए मित्रों, एक एक पैसा गरीब के खाते में जा रहा है, उसके बैंक अकाउंट में जा रहा है। कला संस्कृति मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि ने कहा कि दलित को आरक्षण दिया गया है। हमारे प्रधानमंत्री ने सवर्ण को भी 10% आरक्षण देने का काम किया। समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री तमाम तरीके से काम कर रहे हैं। हम सब का विकास तभी होगा जब हम एक मजबूत प्रधानमंत्री को वोट देंगे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी हमारा संकल्प है और नरेंद्र मोदी ही दोबारा प्रधानमंत्री बने और आप सब उन्हें बहुमत से जिताकर वो दोबारा एक मजबूत प्रधानमंत्री बनाने में अपनी भूमिका अदा करें। इसीलिए आज जो देश में चुनाव हो रहा है, अन्य देश के लोग भी आपके इस देश पर चुनाव पर नजर रखे हुए हैं। बागर नेपाल है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, सब देश चाह रहा है कि हिंदुस्तान में चुनाव हो रहा है। इनकी बार क्या होगा? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है। हिंदुस्तान के लोग नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, सब लोग का नजर है। इसीलिए हम लोगों का भी पहला फर्ज होना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाए। इसी चलते हम लोगों को एक ही निशाना होना चाहिए कि भाई संतोष कुशवाहा को जिताए। मैं एक यहाँ के नौजवानों से आग्रह करूंगा कि बता दें कि संतोष कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार हैं और जनता दल यूनाइटेड से उन्हें टिकट मिली है। पूर्णिया के पहले भी वो सांसद रहे हैं और एक बार फिर से उन्हें सांसद बनने का मौका प्राप्त हुआ है। बताते चले कि इस संदर्भ में संतोष कुशवाहा ने विपक्ष को भी निशाना साधा और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कहा कि एक जेल में है और दूसरा बेल में लगा है। इस मौके पर रुपौली विधायक बीमा भारती
पूर्णिया सदर विधायक विजय खेमका, कांति देवी, भाजपा अध्यक्ष मंटू दास, संतोष चौरसिया, अमितेश सिंह, दिलीप झा, साकिब अली, भाजपा कार्यकर्ता एवं अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। उन्होंने भारी जनसभा को संबोधित किया और कहा कि आप सबको मजबूत प्रधानमंत्री के लिए और एक देश के ऐसे अगवा और मुखिया को वोट देना चाहिए जो देश को सही राह दे सके, गरीबों और किसानों को उन्नत जीवन और खुशहाल बना सके। निश्चित रूप से प्राप्त होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। यह आज जो लोकसभा का चुनाव है, जो 18 तारीख को मतदान होना है, ये लोकसभा का चुनाव 2019 का चुनाव देश की दशा और दिशा को तय करने वाला है। एक तरफ इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे ले जाने के लिए, देश को उन्नति के रास्ते पे ले जाने के लिए, देश को दुनिया के मानचित्र पर आगे ले जाने के लिए काम किया जा रहा है। देश की सामरिक शक्ति को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। देश में चौतरफा विकास की आंधी लाने का काम किया जा रहा है। और दूसरे तरफ जो लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग, उसके अध्यक्ष मां और बेटा दोनों बेल पर है और उनके सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल के नेता वो जेल के अंदर है। एक तरफ काम करने वाले लोग हैं, विकास करने वाले लोग हैं, और दूसरे तरफ भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं जो कोई बेल पे है और जेल पे है। अब तुलना हमको करना है कि किनके साथ चलना है। और नरेंद्र मोदी जी को अगर देश का प्रधानमंत्री बनाना है तो पूर्णिया से तीर छाप पे सबों को बटन दबाना होगा, एक एक कार्यकर्ता पे इसमें लगना पड़ेगा और नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ को मजबूत करना पड़ेगा। इसके लिए हम आप सबों के बीच में आशीर्वाद प्राप्त करने आए हैं। और देश के प्रधानमंत्री राजनीति की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी राय भी अवश्य लिखें।